नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, आर एल परिपथ। ठीक है, आर एल परिपथ समांतर में। ठीक है, आई आर का मान दिया है इन्होंने 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में आई एल का मान कितना, 12 एम्पियर। तो बताना क्या है, आई का मान बताना है। अब देखो, आर एल परिपथ है। आर एल परिपथ जो है कौन सा है, समांतर। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। समांतर है तो यहां पे हो जाएगा ये आई, और समांतर का है तो ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा एल। अब देखो देखो, ये होगा आर और ये होगा एल। ठीक है, इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, आई आर। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या हो जाएगी, आई एल। ठीक है, अब बताना क्या है, इसमें प्रवाहित धारा बताना है कि इस धारा का मान क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आई बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, यही होता है। अब देखो, आई बराबर आई आर का मान कितना है, तो यहां पे देखो आई आर का मान कितना है, यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, तो अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे स्क्वायर लग रखा है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। उसके बाद में प्लस आई एल। ठीक है, आई एल का मान कितना है यहाँ पे 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बराबर में क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25, प्लस में 12 का कितना होता है 144। ठीक है, अब यहाँ पे आई बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 169। ठीक है, और बराबर में 13। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, 13 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 13 क्या है, 13 जो है इसका वर्गमूल है। ठीक है, इसीलिए 13 एम्पियर। करो नोट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। एक धारा स्रोत तथा एक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, माना आई एस। आई एस का मतलब हो गया करंट सोर्स। आई एस का मान कितना है, 3 एम्पियर, तथा आर यानी प्रतिरोध का मान कितना है, 7 ओम। तो प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा क्या है, इसमें V पूछा है। ठीक है, यानी वोल्टेज पूछा है। अब इसका एक बार डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूं। देखो, एक धारा स्रोत है यानी एक करंट सोर्स है, और एक प्रतिरोध कौन से क्रम में है, तो श्रेणी में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अपने पास में, ये तो हो जाएगा आर, तो बराबर कितना है यहाँ पे 7 ओम। ठीक है, उसके बाद में यहां पे हो जाएगा अपना ये आई एस बराबर कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, तो बताना क्या है इसमें, V बताना है, यानी वोल्टेज बताना है। अब वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर आई आर। ठीक है, अब पूछा क्या है, V बराबर आई का मान कितना है
तो आई का मान है इसमें 3 एम्पियर। आगे गुणा, उसके बाद में आर का मान कितना है, तो आर का मान है 7। ठीक है, तो V बराबर कितना, 21 वोल्ट। ठीक है, कितना आया, V बराबर 21 वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ के लिए आई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है, आई बताना यानी धारा बताना है। और बताना किस ब्रांच का है, आपको इस ब्रांच का बताना है कि इस ब्रांच में धारा का मान क्या होगा, तो ये हमें बताना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये केसीएल के नियम से है। ठीक है, एक अपना नियम होता है केवीएल और केसीएल, तो ये जो है केसीएल का जो नियम है उसका क्वेश्चन है। तो केसीएल का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये किसका नियम होता है, केसीएल का नियम होता है, यानी किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब यहां पे देखो एक बार इसको सिंपली करके हम देख लेते हैं। देखो ये यहां पे एक क्या है, नोड। ठीक है, इधर से कितने एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर। ठीक है, इधर से कितनी एम्पियर आ रही है, 1 एम्पियर। तो 2 इधर से आ रही है, 1 इधर से आ रही है, कितनी हो गई, 3। और इधर से कितनी आ रही है, 3। तो 2 इधर से आ गई, 1 इधर से आ गई और 3 इधर से आ गई। टोटल कितने एम्पियर आई, तो 6 एम्पियर आई। उसके बाद में यानी इस ब्रांच में कितनी धारा जाएगी, तो 6 एम्पियर जाएगी। उसके बाद में इस नोड पे इधर से कितनी आई, 6 एम्पियर। उसके बाद में इधर से कितनी आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है। तो 6 इधर से आई, 5 इधर से आई, टोटल कितनी हो गई, 11 एम्पियर। 11 में से 3 इधर गई। ठीक है, 11 में से 3 नीचे चली गई, तो बची कितनी, 8। तो इसमें अंश में कितनी जाएगी, 8 एम्पियर जाएगी। ठीक है, अब इस नोड पे कितने एम्पियर आई, इधर से 8 एम्पियर आई। 8 एम्पियर में से 2 एम्पियर किधर गई, नीचे। ठीक है, तो बाकी कितनी बची अपने पास में, 6 एम्पियर। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच में कितने एम्पियर जाएगी, तो 6 एम्पियर जाएगी। ठीक है, तो आई का मान क्या आया, 6 एम्पियर आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में I3 करंट की गणना करें। ठीक है, यानी इस वाली ब्रांच में अपने को I का मान बताना यानी धारा का मान बताना है कि इस वाली ब्रांच में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपली है। देखो यहाँ पे I1 कितना है, 7 एम्पियर। ठीक है, 7 एम्पियर यहाँ से जा रही है और इस नोड पे यहाँ पे आ रही है, तो इधर से कितनी आ रही है, 7 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में इधर नीचे से कितने एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर। तो 7 इधर से आ रही है, 3 इधर से आ रही है, टोटल कितनी हो गई, 10 एम्पियर। 10 में से ऊपर कितनी गई, यहां पे देखो आई टू कितनी गई, 2 एम्पियर। तो 10 में से 2 गया तो कितने बचे, 8। तो इस वाली ब्रांच में जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, 8 एम्पियर। ठीक है, तो I3 में जो धारा का प्रवाह होगा वो कितना होगा, 8 एम्पियर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पोल वाला
अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो इसे निम्न गति पर घूमना चाहिए। अब देखो इसमें बताना क्या है, तो इसमें बताना अपने को गति बताना है। अब गति का सूत्र क्या होता है, तो गति ज्ञात करने का सूत्र होता है एन एस। एन एस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस गति, बराबर 120 गुणा एफ बटा पी होता है। अब बताना क्या है, गति यानी एन हमें बताना है, तो एन बराबर 120 गुणा एफ कितना है, एफ का मतलब क्या होता है, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, कितना है 50, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 50 बटा पी। पी का मतलब क्या है, पोलों की संख्या, तो पोलों की संख्या कितनी है 12, तो नीचे क्या लिखेंगे हम 12, तो बराबर में कितना 500 आरपीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा 500 आरपीएम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चार पोल, चार पोल 3 फेज प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति से संचालित होती है, तो इस स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन कर रहा होगा। ठीक है, तो बताना क्या है, इसमें अपने को गति बताना है। अब गति का सूत्र क्या होता है, तो गति का सूत्र होता है एन बराबर 120 गुणा एफ बटा पी होता है। अब बताना क्या है, एन बताना है यानी गति बताना है, तो एन बराबर 120 गुणा एफ का मान कितना है, तो यहाँ देखो 50, ठीक है, बटा पी का मान कितना है, तो पी कितना है यहाँ पे 4 पोल। ठीक है, तो यहाँ नीचे कितने लिखेंगे 4, तो बराबर में ये हो जाएगा अपने पास में 1500 आरपीएम। ठीक है, तो आंसर क्या आया अपना 1500 आरपीएम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है, ठीक है, कितना है 1000 आरपीएम है, जबकि इसकी आपूर्ति आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी। अब बताना क्या है, इसमें पोलों की संख्या बताना है। अब देखो एक सूत्र अपने पास में होता है एन एस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी होता है। ठीक है, अब देखो एन का मान कितना है इसमें 1000 आरपीएम, तो यहाँ 1000, ठीक है, पी बराबर 120 गुणा एफ कितना है 50, बराबर पूछा क्या है पी, तो पी बराबर 120 गुणा कितना हो जाएगा 50 बटा नीचे कितना, तो नीचे 1000, तो बराबर में कितना आएगा 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फेज एसी मोटर में स्लिप प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, यानी 3 फेज एसी मोटर में स्लिप प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है अपने को, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो स्लिप प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत एस बराबर क्या होता है, तो एन
एस, और यहाँ पे हो जाएगा एन आर बटा एन एस, इंटू कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में सही है, तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो करो भाई नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान क्या होता है। अब सिंक्रोनस मोटर जो होती है, इसमें जो एसी पावर का जो मान होता है वो P बराबर अंडर रूट 3 VI कोस 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या होता है, तो P होता है पावर। P क्या होता है, पावर। V क्या होता है, V होता है टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद है I। I क्या होता है, तो I होता है लाइन करंट। और फिर क्या है, कोस फाई। कोस फाई क्या होता है, तो पावर फैक्टर। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में एसी पावर का जो मान होता है वो P बराबर अंडरूट 3 V इंटू आई कोस 5 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो करो इसको नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी 250 वोल्ट डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध 500 ओम प्राप्त होता है, तो शंट फील्ड करंट क्या होगा। पूछा क्या है इसमें, शंट फील्ड करंट पूछा है। अब शंट फील्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आई एस बराबर ई बी बटा आर होता है। ठीक है, तो बताना क्या है, आई एस एच बराबर ईबी का मान कितना है, तो 250। ठीक है, उसके बाद में आर का मान कितना है, तो आर का मान है यहाँ पे 500। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 500, तो बराबर में कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। करो नोट। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 220 ओम 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है, तो इसकी प्रयुक्त वोल्टेज क्या होनी चाहिए। तो पूछा क्या है इसमें, वोल्टेज पूछा है, यानी V पूछा है। अब V का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर I इंटू आर होता है। अब पूछा क्या है इसमें V, तो V बराबर I का मान कितना है, तो I का मान यहाँ देखो कितना है, 2 एम्पियर, इंटू R का मान कितना है, तो 220। तो बराबर में कितना लिखूंगा, ये हो जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि आर एल सी यदि आर एल सी श्रेणी परिपथ में आर बराबर कितना 40 ओम और एक्स एल बराबर कितना 90 और एक्स सी बराबर कितना 60 ओम। ठीक है, तो बताना क्या है इसमें, जेड बताना है। ठीक है, अब जेड का सूत्र क्या होता है, तो जेड का सूत्र होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो जेड बराबर अंडर रूट आर का मान कितना है, तो आर का मान देखो इसमें कितना है 40, आगे स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लगेगा स्क्वायर, प्लस एक्स एल का मान कितना है तो 90। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा एक्स सी 60। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर में कितना, 40 का कितना हो जाएगा, तो 40 का हो जाता है अपने पास 1600 और 30 का हो जाएगा 900। ठीक है, तो जेड बराबर अंडर रूट 2500। ठीक है, 1600 और 900 कितने होते हैं 2500, तो बराबर में कितना 50। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। आर एल श्रेणी परिपथ में जेड का मान कितना है 25 ओम और आर का मान कितना है 24 ओम। तो हमें बताना क्या है, एक्स एल बताना है। एक्स एल का मतलब होता है प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, तो एक्स एल अपने को बताना है। अब देखो यहां पे फॉर्मूला होता है अपने पास में जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का मान कितना है, जेड का मान है 25। ठीक है, स्क्वायर बराबर आर का मान कितना है, तो आर का मान है यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस बताना क्या है एक्स एल हमें बताना है। ठीक है, अब 25 425 बराबर तो 576 प्लस में एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एल स्क्वायर अपने को बताना है। एक्स एल स्क्वायर बराबर 425 माइनस 576 बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एल बराबर अंडर रूट कितना आया 49 और 49। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना 7 ओम आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई करो नोट,